यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अचानक सब कुछ पिघल क्यों रहा है? तो जानिए असली सच और बचने के तरीके। सोचिए, एक ऐसा महाद्वीप जहां कभी ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था, आज वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। सड़कें गर्म हो रही हैं और जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इंसान से लेकर प्रकृति तक हर कोई इस गर्मी का सामना कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य गर्मी है या फिर पृथ्वी के बदलते माहौल का संकेत? इस घटना के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। पिछले कई दशकों में इंसानों द्वारा कोयला, तेल और गैस के ज्यादा इस्तेमाल से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। ये गैसें धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे औसत तापमान बढ़ रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, वैसे वैसे हीट वेव यानी कि लंबे समय तक चलने वाली भयंकर गर्मी की घटनाएं बढ़ते जा रही है। कई बार वातावरण में हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है, जिसे वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। इसमें गर्म हवाएं ऊपर जाकर फंस जाती हैं और नीचे गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में बादल कम बनते हैं, बारिश कम होती है और जमीन लगातार गर्म होते जाती है। जब जमीन में नमी कम हो जाती है तो पौधे और मिट्टी हवा को ठंडा करने में मदद कर पाते हैं। इसका मतलब है कि सूरज की गर्मी सीधे वातावरण को और गर्म कर देती है। अब इंसानों की सेहत पर इसका असर क्या करता है? देखिए, ज्यादा गर्मी शरीर पर दबाव डालती है, जिससे बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लंबे समय तक तेज गर्मी रहने से अस्पतालों पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है। गर्म और सूखी परिस्थितियां जंगलों को आग के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं, जिससे खाने की समस्या और किसानों की आय पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गर्मी बढ़ने पर एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे अत्यधिक बिजली की मांग होने लगती है। वहीं सूखे की वजह से पानी की समस्या भी पैदा हो जाती है। धरती के बढ़ते तापमान का असर बर्फीले इलाकों पर भी पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम इससे बचने के लिए कुछ छोटे कदम भी उठा सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, बिजली की बर्बादी कम करना, सौर ऊर्जा जैसे साफ ऊर्जा स्रोत को अपनाना और गर्मी के समय शरीर को हाइड्रेट रखना और सावधानी बरतना। सरकार और समाज के स्तर पर शहरों को ज़्यादा हरा भरा बनाना होगा। ऐसी इमारतें बनानी होंगी जो कम ऊर्जा इस्तेमाल करें। हीट वेव आने से पहले चेतावनी सिस्टम को मजबूत करने होंगे, ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके। यूरोप की यह गर्मी सिर्फ एक यूरोप की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि हमारा वातावरण बदल रहा है। अगर आज हमने प्रकृति की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में ऐसी और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। धरती को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हमारा भी कर्तव्य बनता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जानकारी ही इससे लड़ने का पहला कदम है। जय हिंद।